Okay, students, let us proceed to discuss our topic that is some special integrals. Okay, the first one is discussed in last lecture. Here we are going to discuss our second special integral, which is written as integral of 1 upon x square minus a square dx is equal to 1 upon 2a log of mod of x minus a dividing by x plus a plus c. Okay, here in denominator we have a algebraic expression, that is x square minus a square is given, where x is a variable and a is a constant with respect to x. A क्या है? A is a constant. Okay, clear? Let us discuss about the derivation of this type of integral. Okay, students, here our algebraic expression is given as x square minus a square. अब हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, तो हमें x को कुछ सब्स्टिट्यूट करना है. कैसा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन चाहिए. Okay, we have to put some trigonometric substitutions from which our algebraic expression, that is x square minus a square, becomes in simplified form. Okay, अब x को हमें कौन सा trigonometric function रखना है वो कैसे डिसाइड करेंगे? x को हमें क्या रखना है कि वह सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए हमें जो 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखे थे, ओके, उसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. आवर सब्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम आवर 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे डिपेंड है. वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? फर्स्ट वन इज रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. Second one is 1 plus tan square theta is equal to 1. Last one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. इन तीनों को तीनों में से किसी एक को यूज करना है जिससे यह सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए. बट यहाँ पे सब प्लस प्लस में है तो हमें हेल्पफुल नहीं है. सब कैसा है? सब प्लस में है, बट अपना जो एक्सप्रेशन है वो किसमें है? माइनस में है. तो क्या हम इसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? तो यहाँ पे आएगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा. तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1. अब आप जरा कंपेयर कीजिए. देखो अभी ये -1 फर्स्ट कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. सेकंड कांस्टेंट 1 है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कांस्टेंट है. तो अब इसको और इसको जरा आप इन दोनों में से कंपेयर कीजिए. मतलब पूरा फॉर्मेट मैचिंग कर रहा है. यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है. फर्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ अलजेब्राइक फंक्शन x है, और x को ही हमें रिप्लेस करना है. You have to replace x by trigonometric function. Okay, और समझ में आ गए. तो अब x को आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? आप इन दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो. क्यों? क्योंकि दोनों का फॉर्मेट इसी से मैच कर रहा है. वही सेक स्क्वायर थीटा x स्क्वायर माइनस है 1 है, और यहाँ पे 1 नहीं है. तो एक तो कंफर्म हो गया कि x को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? सेक थीटा या कॉसेक थीटा में से किसी एक को हमें सब्स्टिट्यूट करना है. इतना तो कंफर्म हो गया. बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है. हमें 1 भी एडजस्ट करना है, 1 भी बनाना है. 1 हमको एडजस्ट करना है. 1 कैसे? कोई चीज 1 कब होता है? जब खुद से डिवाइड होता है. अब डिवाइड का यहाँ पर क्या प्रोसेस है? टेकिंग कॉमन. कोई चीज कॉमन कब होता है? दोनों टर्म, यहाँ 2 ही टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. मतलब दोनों में अभी a स्क्वायर को 1 करना है, मतलब a स्क्वायर यहाँ भी होना चाहिए
भाई जब ए स्क्वायर को 1 करना है मतलब ए स्क्वायर को कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन का मतलब यहाँ भी प्रेजेंट हो यहाँ भी प्रेजेंट हो। ओके, तो यहाँ भी हमें ए स्क्वायर लाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 1 बनाना है। टू मेक द सेकेंड टर्म एज 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको x को भी क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एक तो पक्का चल गया, पक्का मालूम चल गया कि सेक थीटा या कोसेक थीटा दोनों में से किसी एक को आप रख सकते हो और फ्री हो। जो रखना है मालूम चल गया आपको। अब रही बात 1 बनाने की, तो आपको क्या करना है? ए यहाँ पे रखना है, ए यहाँ पे रखना है। मतलब x इक्वल टू ए सेक थीटा, x इक्वल टू ए कोसेक थीटा आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 1 बनाना है। 1 कब आएगा? जब यहाँ भी ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि सिंप्लीफाई होता है नहीं होता। x इक्वल टू क्या? मैंने अभी ए लिया, x इक्वल टू ए सेक थीटा मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या रखा? ए सेक थीटा टू द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए बन गया ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। टेकिंग ए स्क्वायर एज ए कॉमन वी हैव सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए जरा इसे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो हो गया इनटू tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, मतलब सिंप्लीफाइड हो रहा है। इफ वी पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा, ए क्यों? क्योंकि हमें सेकंड टर्म को 1 बनाना था, इसलिए हमने x को a के साथ सेक थीटा के साथ a को रखा। अब अगर वहां पर अगर यहाँ पे 1 होता, अगर यहाँ पे 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम क्या यूज करते? आवर सब्स्टिट्यूशन वाज x इक्वल टू सिंपल सेक थीटा या cos थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर रहेगा तो हमें x को a के साथ सेक थीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब आपने x को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो dx बाकी लोग भी बाकी जो x का जो टर्म है उसको भी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब dx भी d थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होता है। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, taking derivative of both sides with respect to x, तो x डेरिवेटिव 1 हो गया, एक को a रहने दो। डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा इज sec थीटा इनटू tan थीटा और d थीटा बाय dx। तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू a इनटू sec थीटा इनटू tan थीटा इनटू d थीटा, इतना क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं। When we substitute x as a theta, मतलब x इक्वल टू a sec थीटा, तो हमें हमें dx को भी d थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया? टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया। अब क्या करना है? आप इसको ले लीजिए। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1। अभी भी आपने इसको चेंज किया किसमें? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा में, a स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया। dx किसमें हो गया? देखो dx इज इक्वल टू a इनटू सेक थीटा इनटू tan थीटा इनटू d थीटा। तो चलो भाई ये तो गया काम से, a स्क्वायर भी गया, बच क्या गया? 1 अपॉन a सेक थीटा, सेक थीटा मीन्स 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा बचा, tan थीटा tan स्क्वायर था tan थीटा मीन्स sin थीटा अपॉन cos थीटा d थीटा। cos गया, that is 1 upon sin theta, that is cosec theta d theta। चलो 1 upon, अब देखो अपना ये फायदा हुआ कि सब्स्टिट्यूट करने से यही फायदा हुआ कि अपना ये जो फॉर्म था किसमें चेंज हो गया?
इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड मतलब अपने फार्मूले में, क्योंकि हमको पता है वी नो दैट द फार्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ कोसेक थीटा क्या होता है बताइए, दैट इज 1/a log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा प्लस सी। तो ये तो रहा आपका आंसर, ठीक है ना। इंटीग्रल ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा इज 1/a तो साथ में चल ही रहा है इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ये तो आपका आंसर है, बट किसमें है, थीटा के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में है, तभी क्या करना है, इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, कहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, इसको हमें x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपना एक्सप्रेशन किसमें था, x में था, हमको थीटा के फॉर्म में नहीं चाहिए। बट कोसेक थीटा इज नॉट रिलेटेड विद x डायरेक्टली, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का रिलेशनशिप x से नहीं है, फिर किसका है, सेक थीटा का है। सेक थीटा का रिलेशनशिप x से है, बट कोसेक थीटा और कॉट थीटा से नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा के पास जाएंगे, उसका हेल्प लेंगे। कैसे हेल्प लेंगे, देखिए, सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू x/a, यहां से तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू a/x। अब cos थीटा से नहीं कुछ काम चला, cos थीटा किसी से जुड़ा होता है, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। अब sin थीटा का रिलेशनशिप cos थीटा से है, यहां से भाई cos से भी कुछ काम नहीं चल पाया, ठीक है। अब हमें cos चाहिए था, cos का रिलेशनशिप sin से है और sin का रिलेशनशिप cos से है, किससे, यहां वाले से। तो क्या लिखोगे, सिंस sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x। ये तो रहा है आपका sin थीटा। अब sin थीटा आ चुका है, हमें क्या चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए। तो देख लेते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मिल जाएगा, कोई बात नहीं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा कहां पे है, यहां पे है, a/x। sin थीटा यहां पे है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x से, ठीक है। x तो गया काम से, बचा क्या, a अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये रहा cos थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का उल्टा, दैट इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अब आपका काम क्या है, पता रख देना है यहाँ पे। कैसे रखोगे, तो सर देखो, सो आवर i इज इक्वल टू 1/, ठीक है। इतना समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब किया है। तो लास्ट में अपना आंसर, वी हैव टू चेंज cosec थीटा एंड cot थीटा इन द फॉर्म ऑफ ठीक है। तो i इज इक्वल टू, i मतलब इंटीग्रल 1/a log ऑफ मॉड ऑफ क्या था हमारे cosec थीटा का, cosec थीटा इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस कॉट मतलब a अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। दिस वन इज इक्वल टू 1/a log ऑफ, देखो दोनों का एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऊपर क्या होगा x माइनस a, ठीक है। और इसको आप
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका अंडर 1/a log ऑफ x माइनस a डिवाइडिंग बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस a अंडर रूट ऑफ x माइनस a प्लस c। भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है, a प्लस b होता है विद इन वन ब्रैकेट, विद इन सेकंड ब्रैकेट में क्या है a माइनस x है, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x प्लस a और x माइनस a। देखिए कितना सिमिलर था, कट गया। मतलब जैसे अगर x अपॉन अंडर रूट x है, x मतलब क्या रूट x अपॉन रूट x, कट गया, क्या बचा रूट x। वैसे तो यहाँ भी है x माइनस a और x माइनस a, नीचे अंडर रूट में है, तो बच क्या गया 1/a log ऑफ अंडर रूट ऑफ x minus a upon under root of x plus a plus c. This one is equal to 1/a log of, इसको मैंने क्या लिखा x minus a upon x plus a to the power 1/2 plus c। समझ में आ रहा? भाई ये रेडिकेट साइड में है, स्क्वायर रूट मतलब क्या, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो x माइनस a पावर 1/2, x प्लस a पावर 1/2, दोनों का पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2 होगा। अब 1/a log of m to the power n, 1/a into log of m to the power n, n सामने आ गया, 1/a into 1/2 log of x minus a upon x plus a plus c। Answer is 1/2a log of x minus a upon x plus a plus c। ठीक है, 1/2 क्यों आया, क्योंकि हमको पता है कि log of m to the power n is equal to n into log of m, that is law of exponent of logarithms, law of exponent पावर वाला n सामने आता है, तो n मतलब क्या 1/2 सामने आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई हो गया किसमें लॉग में, लॉग के फंक्शन में log of x minus a upon x plus a, तो 1/2a log of x minus a upon x plus a plus c our result। Students, please copy।